Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, describe the effect of soil composition and soil texture on the growth and distribution of plants. So, हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है वो है effect of soil components on plant growth. तो हम देखते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं. तो हमारा जो सॉइल का कंपोजिशन है वो क्या होता है. हमारी सॉइल में होते हैं मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर. मिनरल कंटेंट सॉइल में होता है अराउंड 45% मिनरल कंटेंट होता है. ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%, सॉइल वाटर होता है 25% और सॉइल एयर होता है 25%. सो हमारा जो सॉइल की जो कंपोजिशन है इसमें जो हमारे मिनरल कंपोनेंट है ये जनरली सेम रहता है. पर हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर का कंपोनेंट है ये डिप्लीट हो सकता है. इट माइट डिप्लीट. सो ये डिप्लीट हो सकता है. तो और एयर और वाटर ये दोनों कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं. ठीक है. तो उसके हिसाब से हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑर्गेनिक मैटर हमारा जो ह्यूमस कंटेंट है या हमारा जो डीकम्पोज्ड पार्ट है तो वो क्या करता है, इसकी वजह से हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है सॉइल की. और क्या होता है, हमारा रूट ग्रोथ एनहांस होती है. अगर हमारा ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा हो तो उसकी वजह से हमारा न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है. तो ह्यूमस कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब दूसरी चीज़ जो होती है वो है हमारी सॉइल का टेक्सचर. तो सॉइल टेक्सचर की बात अगर हम करें, सॉइल टेक्सचर में आता है हमारा सैंड, सिल्ट और क्ले का कितना रिलेटिव प्रोपोर्शन है वही होता है हमारा सॉइल टेक्सचर. कि सॉइल टेक्सचर का मतलब होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. किसी सॉइल में हमारा सैंड ज़्यादा हो सकता है तो हम उसको बोलेंगे सैंडी सॉइल. किसी सॉइल में हमारा सिल्ट ज़्यादा हो सकता है तो हम उसको बोलेंगे सिल्ट सॉइल. किसी सॉइल में हमारा क्ले ज़्यादा हो सकता है तो हम उसको बोलेंगे क्ले सॉइल. और किसी सॉइल में ऐसा होता है, किसी किसी सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले का एक बहुत ही अच्छे प्रोपोर्शन में बराबर बराबर होना. तो एक
अच्छा प्रोपोर्शन जो सपोर्ट करे, और उस टाइप की सॉइल को हम बोलेंगे लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल में जनरली सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। हमारी जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल की खासियत क्या है कि इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इसमें एरेशन बहुत अच्छा होता है। तीसरा, इसमें रूट पेनिट्रेशन अच्छे से होता है। बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि सैंडी सॉइल है वो। पर इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं होते, वो भी कम होते हैं। तो ये दोनों इसके ड्रॉबैक्स हैं। वहीं हम बात करते हैं अगर सिल्ट सॉइल की, तो सिल्ट सॉइल जो है वो जनरली इंटरमीडिएट सॉइल होती है बिटवीन सैंडी और क्ले सॉइल के बीच में। अगर हम बात करें क्लेई सॉइल की, तो क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है वो। पर इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि क्लेई सॉइल जनरली क्लॉड्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूट पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। तो हमारा जो रूट पेनिट्रेशन है वो क्या हुआ, अफेक्टेड हो गया। किसकी वजह से, हमारी क्लेई सॉइल की वजह से। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई सैंडी, सिल्ट और क्लेई सॉइल की। लोमी सॉइल की जो हमने बात की थी कि लोमी सॉइल जो होती है उसमें सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल और क्ले सॉइल की बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारी जो सिल्ट सॉइल है दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर। वैसे ही हमारी जो लोम सॉइल है या लोमी सॉइल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।